हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GO7 ट्यूटोरियल्स पे। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि हम लोग आराम से ये चैप्टर को सीख सकते हैं। और ये चैप्टर्स का हर एक्सरसाइज का अलग अलग पार्ट्स में आएगा, तो आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से सॉल्यूशन करा पाऊँ और आप लोग आराम से वीडियो पे चलते। चलिए अब क्लास पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक 4 चैप्टर है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर 4 है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको नोट्स वगैरह लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग नोट्स लिख लीजिए। तो दोस्तों, कोई भी चैप्टर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके बारे में जानना। तो उसके क्या क्या उसके शॉर्ट फॉर्म से क्या उसके नोट्स होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं जिससे हम चैप्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके पॉइंट्स है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करने जाएंगे तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी होती है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a इक्वल टू 0 आ गया तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रीमेंट इक्वेशन तभी बनती है जब इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। इसमें क्या क्या है, आपका कंडीशन क्या है, डी इक्वल टू 0 तब होगा। यहाँ हम नेचर ऑफ रूट्स इसका कॉलम बना लेंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर है टी ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। फिर है टी स्मॉलर देन 0, तो इसमें आप देखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, दे आर, ठीक है। इमेजिनरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप लोग ये कॉपी पे अपना नोट्स कर सकते हैं। ठीक है। For the equation
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या बोला, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, द रूट्स आर गिवन बाय, तो दो फॉर्मूले होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में होंगे, और यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ठीक है, फिर आता है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। इसमें सबसे पहले आता है सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए, फिर आता है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर known, then the equation is given by x square minus sum of the roots x plus product of the roots इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी को भी चैप्टर्स को हम करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले बनाते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ ही हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.1 का हमारा क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 2x, ये सब है। ठीक है, तो आप लोगों की बुक में भी है, तो चलिए हम डायरेक्ट अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देख लिया दोस्तों आपने कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये आपके बुक का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए अब पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस ब्रैकेट में 3। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका लिखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में खोल लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इजिकल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसमें आप जिस बच्चों को नहीं आता तो उसको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं आता तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे इक्वेशंस बनाने के लिए, कि हमें ये पता है कि किस फॉर्म में होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सबको इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे आके ये 2x प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
ये माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। देखिए 2x ये भी है, 2x ये भी है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है ये इससे कैंसिल हो कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, s² प्लस 1 था यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 6 क्या आएगा, प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पर हमें किस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, s² प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना, तो हमें ये पता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें हमें a नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या बताना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखो इसमें ये 0 नहीं है, तो जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सेकंड करेंगे सेम, -2 3 माइनस एक्स, वही एक बार इसको मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, -2 3 जा 6 और माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2x आ गया, ठीक है। सेम इधर ले आएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, s² माइनस माइनस प्लस आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टा पे, एफबी पे, टेलीग्राम पे, ताकि मैं आपको PDF नोट्स भी भेजता रहूँ। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है GJ7 ट्यूटोरियल्स पे, आप लोग सर्च करके उसको फॉलो भी कर सकते हैं। सेकंड सम इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई। अब हम थर्ड पे चलते हैं। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमारा ये s² था, s² हमेशा ये याद रखना है, s² a इक्वल टू 0 नहीं है। जैसे a इक्वल टू 0 होगा, अब जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ये पता ही, यहाँ पे कोई 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी। थर्ड लेते हैं, सेम। अब a प्लस बी है, a माइनस बी है, ठीक है। इसमें हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा। तो करके देखते हैं, पहले x को s से करेंगे तो s² आ जाएगा, अब x को s से करेंगे तो x आएगा, ठीक है। s को पहले x से किया तो s² आएगा, s को 1 से किया तो x आया। अब माइनस क्यों, माइनस प्लस माइनस होता है, फिर 2x हो जाएगा। अब क्या है, 2 1 है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। इजिकल टू s² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, s को ऐसे किया तो s² 3x फिर माइनस x और माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, s² है, अब प्लस x माइनस x, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा, फिर -2 बचा ही है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, x² है, 3 में से 1 गया तो 2x बच गया, अब -3 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको यहाँ ले आएंगे, तो x² माइनस x माइनस 2, ये प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो -2x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है तो ये कट गया,
तो क्या, ठीक है, और ये x का है तो -3x बचा और फिर +1 बचा। पर यहाँ पे आपका नोट करने वाली बात है कि ax² + bx + c और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर यहाँ पे हमारा ax है ही नहीं, क्यों, 0 हो गया ये। अब 0 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। Which have no term of s²। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। फोर्थ हमारा है आपका x-3 2x + 1 = x + 5। इसका सीधा s से वही मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको यहाँ ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे -5x क्यों आया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2x² से s² चला गया, क्या बचा हमारे पास, s² - 10x - 3 = 0। ओके, तो इसमें वही तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम फिफ्थ पे चलेंगे। 2x - 1 x - 3 = x + 5 और x - 1, ठीक है। तो हम सीधे चलते आगे। 2x² - 6x - x + 3 = s² - x + 5x - 5, ठीक है। (6x - 7x) हो जाएगा, s², यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4x हो जाएगा -5। अब इसको इस साइड ले आएंगे। जीरो, तो 2x में से x गया, s² -7 -11x हो गया, 3 और 5 8 हो गया। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 माइनस इस तरह ले आएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्लस माइनस हो गया, इसके से 0 हो गया और 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपको पता है ए हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। क्यूब है तो सीधा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर बाई 2 मतलब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। 2x क्यूब माइनस 2x, तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस यहाँ पे 6 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x इजिकल टू यहाँ पे 2x क्यूब है माइनस 2x। अब इसको यहाँ ले आएंगे, अभी यहाँ पे देख एक चीज़ नोट करिएगा, द हाईएस्ट डिग्री x इज इक्वल टू 3 आ गई, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर होने पर यहाँ पे हाईएस्ट क्या आ गया, 3 आ गया। सो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम लास्ट वाले पे चलते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो सीधा आप चलेंगे एस क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एस क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर 0.2 प्लस 3, आपको अभी फॉर्मूला बताया था, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो मैं फॉर्मूले का एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए, या फिर शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 आ गया, तो हमारा ए स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आप फर्स्ट पोर्शन हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आपका अब सेकंड है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना दे रखा है एरिया ये है, और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और लेंथ जो है वो प्लॉट का एक ज़्यादा है और ट्वाइस किसका 2 गुना ज़्यादा है ब्रेथ का। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन है इसका सेकंड का फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेट द ब्रेथ of the plot be x meters, ठीक है। देन क्या होगा हमारा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो इसने गिवन है हमें, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या है, एक ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ से, एक ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ से। तो हम इसको सीधा लिख देंगे 2x + 1 मीटर, एक ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ से। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, x मान लिया। एरिया ऑफ द प्लॉट हमें गिवन है, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर सीधा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लॉट। तो 2x + 1 x इज इक्वल टू 528, तो 2x स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस x इज इक्वल टू 528। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि सेकंड कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका क्या है 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, कॉन्जिटिव इंटीजर्स है जिसका क्या है 306 है, तो उसमें से हमें इंटीजर्स फाउंड करने हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए हैं, चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब लेट 2 में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं, और वैसे भी जिसके पास बुक्स नहीं है तो वो लोग स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। इस और क्वेश्चन भी लिखने जाऊँगा तो आपको पता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं जानना ही नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में आप लोगों को एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ। तो सीधा सीधा 306 था हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने जो हमारा है इस 306 है, तो हम सीधा से मान सकते हैं। तो यहाँ हम ये ना लिख के पॉजिटिव इंटीजर्स सीधा लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स एक हमने क्या मान लिया bx, ठीक है, एंड x + 1।
ठीक है। तो लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1 है, और जो हमें गिवन है 306 है। तो हम सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लें, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, यही गिवन हमें। तो अब सीधा कर सकते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अगर हम इसको यहाँ ले आए तो एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, और हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पे चलते हैं। रोहन मदर्स इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर क्या है, 26 साल बड़ी है उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट देखे जाए 3 साल बाद तो फिर क्या होगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। समझ में आ गया। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 3 साल का तो वो कितना हो जाएगा 360। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे द एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। ठीक है, देन his mother's age is x plus 26, 26 साल बड़ी है। आफ्टर 3 years तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x plus 3 years। रोहन्स की मदर एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3 years। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29। क्यों, क्योंकि ये प्लस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। तो 360 भी यहाँ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। द इज द रिक्वायर्ड यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर टू अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर के डिस्टेंस से यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर, अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 hours मोर टू कन्वर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस है तो 3 घंटे और ज़्यादा समय लेता है। तो उसका एक्चुअली स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। ठीक है, तो इससे सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन कितना है, हमें 480 किलोमीटर गिवन है।
उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एस किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग ठीक है। तो हमारे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पर यहाँ टाइम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना है 480 अपॉन में एक्स आवर्स, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्या होगा x माइनस 8, ठीक है। लेस हो रहा है इसलिए x माइनस 8 हो गया, ओके। देन टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग is equal to 480 x minus 8 hours. According to question, 480 x minus 8 minus 480 by x is equal to 3, ठीक है। अब हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 480 जो है x हो गया माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3, तो सीधा हो गया 480x माइनस 480x माइनस 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 प्लस, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आंसर 3840। अब ये यहाँ पे चला गया तो क्या हो जाएगा, ये आपको करके दिखा देता हूँ कि ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ऊपर तो ये चला गया तो क्या बचा 3840, यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x, ओके 8 3 जा 24, तो ये हमारा कितना गया 24x। अब इसको 3x स्क्वायर है माइनस 24x है, अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कॉमन ले लें 3 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द required quadratic equation। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को जो समझ में आया होगा, सारे एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, और यहाँ तक जिसने वीडियो देखा है उसके थैंक यू। और आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग तो सीख सके, बाकी आपके फ्रेंड्स वगैरह भी सीख सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस सब से आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे PDF के नोट्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। हाय दोस्तों को नमस्कार, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपको अपने चैनल JF7 ट्यूटोरियल्स पे। तो बच्चों काफ़ी स्टूडेंट्स का कह रहे थे कि सर हमारे पास बुक्स नहीं है, या फिर हमें वैसे
प्रॉपर क्लास चाहिए, वो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए था। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके, प्रॉपर आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर्स मिल सके। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जो पहली बार वीडियो पे आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को वीडियो पहुंच सके। तो जो भी आपके डाउट्स है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।